हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस स्मार्ट क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम मानव की जो विभिन्न अवस्थाएं होती हैं, इसके पहले वाले वीडियो में हम बता चुके हैं विभिन्न वैज्ञानिकों के अनुसार कितने अवस्थाएं होती हैं। तो आज के इस वीडियो में हम शैशवावस्था और बाल्यावस्था के बारे में चर्चा करेंगे। उसमें क्या क्या देखेंगे, विभिन्न वैज्ञानिकों के कथन, विभिन्न वैज्ञानिकों ने शैशवावस्था के बारे में क्या कहा था और बाल्यावस्था के बारे में क्या क्या था, वो सभी कथन देखेंगे। शैशवावस्था बाल्यावस्था की विशेषताएं देखेंगे, शारीरिक विकास देखेंगे, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास और बौद्धिक विकास। इन सभी विकासों के बारे में चर्चा करेंगे कि कैसे शैशवावस्था में होता है और ये कैसे बाल्यावस्था में होते हैं। ये वीडियो टेट, सीटेट, सुपर टेट, केवीएस सभी टीचिंग एग्जाम्स की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले देखेंगे शैशवावस्था। शैशवावस्था कब से कब तक होती है? 0 से 5 वर्ष तक। कुछ मनोवैज्ञानिकों के कथन। वेलेंटाइन ने क्या कहा था शैशवावस्था के लिए? शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। कैसा काल है? सीखने का आदर्श काल। किसने कहा था? वेलेंटाइन ने। नेक्स्ट है गुड एनफ। इन्होंने क्या कहा था? व्यक्ति का मानसिक विकास जितना होता है उसका आधा 3 वर्ष में हो जाता है। ये किसने कहा? गुड एनफ ने। तीसरी परिभाषा है क्रो एंड क्रो की। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने दो परिभाषाएं दी थी, एक फर्स्ट और ये दूसरी सेकंड। फर्स्ट में कहा था इन्होंने शैशवावस्था को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल कहा है। शैशवावस्था को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल किसने कहा है? क्रो एंड क्रो ने। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसने कहा है? क्रो एंड क्रो ने। ये हमारे कथन हुए। आगे देखेंगे फ्रायड ने क्या कहा था? मानव शिशु जो कुछ बनता है वह अपने जीवन के प्रारंभिक 4-5 वर्षों में ही बन जाता है। ये किसने कहा था? फ्रायड ने कहा था कि मानव को जो शिशु होता है उसे जो कुछ भी बनता है वह अपने जीवन के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है। अब आगे देखेंगे शैशवावस्था की विशेषताएं। शैशवावस्था की क्या क्या विशेषताएं होती हैं? फर्स्ट है सीखने का आदर्श काल। शैशवावस्था जो होता है वो सीखने का आदर्श काल होता है। नेक्स्ट अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था। शैशवावस्था में बच्चे जो होते हैं वह अनुकरण द्वारा अपने से बड़े जो होते हैं उनका अनुकरण करके सीखते हैं। जिज्ञासा प्रबल होती है शैशवावस्था में। भावी जीवन की आधारशिला है या जिसे कहते हैं कि नींव। सबसे पहली अवस्था शैशवावस्था होती है तो ये एक नींव होती है भावी जीवन की, या भावी जीवन की आधारशिला होती है। नेक्स्ट है पर निर्भरता पाई जाती है। शैशवावस्था में बच्चे अपने से बड़ों के ऊपर निर्भर रहते हैं। आत्म प्रेम की भावना रहती है। शैशवावस्था के जो बच्चे होते हैं 0 से 5 वर्ष के, उनमें आत्म प्रेम पाया जाता है, वह अपने आप से ही प्रेम करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। कितनी मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं? मैकडुगल के अनुसार 14 मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं। तो शैशवावस्था में व्यवहार कैसा होता है? मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। मूल प्रवृत्तियाँ जैसे क्रोध, घृणा, हंसना, रोना, ये सभी मूल प्रवृत्तियाँ हैं। जन्म के समय उत्तेजना नामक संवेग पाया जाता है। कैसा संवेग पाया जाता है? उत्तेजना नामक संवेग पाया जाता है। नेक्स्ट है सामाजिकता व नैतिकता का अभाव होता है। बच्चे का जब जन्म होता है, जो शैशवावस्था होती है 0 से 5 वर्ष तक, उसमें बच्चे में सामाजिकता और नैतिकता दोनों का ही अभाव होता है। नेक्स्ट लड़कों में पितृ विरोधी ग्रंथि ऑडिपस व लड़कियों में मातृ विरोधी ग्रंथि इलेक्ट्रा विकसित हो जाती है। पितृ विरोधी ग्रंथि कौन सी होती है? ऑडिपस। और मातृ विरोधी ग्रंथि इलेक्ट्रा होती है। तो यह विकसित हो जाती है शैशवावस्था में। तीव्रता से शारीरिक और मानसिक विकास की अवस्था है। इसमें शारीरिक विकास भी तेज गति से होता है और मानसिक विकास भी। आगे हम देखेंगे कि कैसे कितना शारीरिक विकास और मानसिक विकास होता है। काम प्रवृत्ति होती है। किसके अनुसार? फ्रायड के अनुसार। फ्रायड ने माना था कि जो शैशवावस्था होती है उसमें काम प्रवृत्ति होती है। आगे देखेंगे शैशवावस्था में शारीरिक विकास। सबसे पहले लंबाई। जन्म के समय लंबाई 50 सेंटीमीटर से 51 सेंटीमीटर लगभग होती है और अंत में कितनी हो जाती है? शैशवावस्था के अंत में 107 सेंटीमीटर से 108 सेंटीमीटर तक। वजन कितना होता है? जन्म के समय बालक का वजन 3 केजी से 3.5 केजी तक होता है लगभग। ये एक सामान्य
रूप से बताया गया है कि सामान्य रूप से कितना होता है। कुछ बच्चों का ज़्यादा भी होता है, कुछ का कम भी होता है, लेकिन जो सामान्य है वह 3 से 3.5 kg तक होता है। 4 माह में 2 गुना हो जाता है। जो स्वस्थ शिशु होते हैं उनका वजन 4 माह में 2 गुना हो जाता है। अंत में कितना हो जाता है? अंत में लगभग शैशवावस्था के अंत में लगभग 16 किलोग्राम वजन हो जाता है। मस्तिष्क का विकास कैसे होता है? जन्म के समय मस्तिष्क का भार 300 ग्राम होता है और अंत में 1250 ग्राम हो जाता है। शैशवावस्था के अंत तक मस्तिष्क का 90% भाग विकसित हो जाता है। नेक्स्ट, हड्डियाँ। शैशवावस्था में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 270 होती है। कितनी हड्डियों की संख्या होती है? 270। दांत, 6 माह में 1 दांत आता है। 6 से 8 माह में लगभग 1 दांत आता है बच्चे में, और 2.5 से 3 वर्ष की अवस्था तक 20 अस्थायी दांत निकल आते हैं। अस्थायी दांत जो बाद में उखड़ जाते हैं और उनकी जगह स्थायी दांत आते हैं। हृदय की धड़कन शैशवावस्था में 140 प्रति मिनट होती है, मतलब 1 मिनट में हृदय की धड़कन 140 होती है। आगे देखेंगे शैशवावस्था में मानसिक विकास। फर्स्ट पॉइंट है, शैशवावस्था में मानसिक विकास की शुरुआत होती है और ज्ञानेंद्रियां इसका आधार होती हैं, जबकि जन्म के समय बच्चे का मानसिक विकास नगण्य होता है। क्या होता है? जब बच्चे का जन्म होता है तब उसका मानसिक विकास होता है एकदम नगण्य, ना के बराबर होता है, लेकिन धीरे धीरे उसका मानसिक विकास होना शुरू हो जाता है। और ये इसका आधार क्या होती हैं? ज्ञानेंद्रियां। आँख, कान, नाक, ये सभी ज्ञानेंद्रियां होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, 3 से 6 वर्ष तक मानसिक योग्यता दृढ़ होती है। अनुकरण की प्रवृत्ति का विकास होता है। नेक्स्ट पॉइंट, 2 से 2.5 वर्ष के बाद शिशु की सभी ज्ञानेंद्रियां जैसे घ्राणेंद्रिय, स्वादेंद्रिय आदि का विकास हो जाता है। घ्राणेंद्रिय मतलब सूंघने की क्षमता और स्वादेंद्रिय मतलब स्वाद लेने की क्षमता। इन सभी का विकास 2 से 2.5 वर्ष के बाद शिशु में हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, 6 वर्ष तक स्मरण शक्ति विकसित होने लगती है। जिज्ञासा भी उत्पन्न हो जाती है। आगे देखेंगे शैशवावस्था का सामाजिक विकास। शैशवावस्था में सामाजिक विकास कैसे होता है? क्रो एंड क्रो ने कुछ कहा था। क्या कहा था इन्होंने? जन्म के समय बच्चा ना तो सामाजिक होता है और ना ही असामाजिक होता है। जन्म के समय बच्चा समाज निरपेक्ष होता है, मतलब बच्चा ना ही सामाजिक होता है और ना ही असामाजिक होता है। फर्स्ट पॉइंट है, 3 माह की आयु पर पहुंचने पर शिशु में सामाजिक ज्ञान का विकास होने लगता है। कब होने लगता है? 3 माह की आयु पर पहुंचने पर। 3 माह के शिशु का 3 माह का जो शिशु होता है वह पहली सामाजिक मुस्कान देता है। 5 से 6 माह में शिशु अपरिचित व्यक्तियों से डरने लग जाते हैं। ये आने लगा यहाँ से सामाजिकता का गुण। 10 माह में शिशु बड़ों का अनुकरण करने लगता है। 15 से 18 माह का शिशु दूसरे शिशुओं के साथ खेलना चाहता है। और 4 से 5 वर्ष की आयु में प्रतियोगिता और सहकारिता जैसे सामाजिक लक्षणों का विकास हो जाता है। तो ये हो गया शैशवावस्था का सामाजिक विकास। अब आगे देखेंगे शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास कैसे होता है। जन्म के समय शिशु में कोई संवेग नहीं होता है, वह केवल उत्तेजना का अनुभव करता है। लगभग 2 वर्ष की आयु में प्रेम, आनंद, क्रोध, भय आदि प्रमुख संवेग विकसित हो जाते हैं। कौन कौन से 2 वर्ष की आयु में विकसित हो जाते हैं? प्रेम, आनंद, क्रोध, भय आदि ये प्रमुख संवेग हैं जो जन्म के 2 वर्ष बाद विकसित हो जाते हैं। लेकिन जब शिशु का जन्म होता है तब उसमें कोई संवेग नहीं होता, वह केवल किसका अनुभव करता है? उत्तेजना का। नेक्स्ट पॉइंट, बालक की शैशवावस्था में संवेग क्षीण होता है। जरा जरा सी देर में संवेग बदलते रहते हैं। बच्चे में जो संवेग होते हैं, प्रेम, आनंद, क्रोध, भय आदि ये जो भी संवेग बच्चे में होते हैं वह थोड़ी थोड़ी देर में बदलते रहते हैं। कभी बच्चा रोएगा तो कभी प्रेम की अनुभूति करेगा, कभी हंसेगा, कभी आनंद लेगा। ये सभी जरा जरा सी देर में बदलते रहते हैं। तो संवेग क्या होते हैं? शैशवावस्था में क्षीण होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, शैशवावस्था समुचित संवेग की दृष्टि से स्वर्णिम काल है। कैसा काल है? संवेग की दृष्टि से स्वर्णिम काल है। शैशवावस्था में बालक को वर्तमान का भय बना रहता है। शैशवावस्था में बालक को वर्तमान का भय होता है, जबकि बाल्यावस्था में असफलता का भय होता है और किशोरावस्था में भविष्य का भय होता है। ये आगे हम आपको बताएंगे। तो शैशवावस्था में बालक को किसका भय होता है? वर्तमान में जो कुछ भी हो रहा है उनका भय होता है। उसे वो भविष्य के बारे में कुछ नहीं सोचता, ना ही असफलता के बारे में सोचता है। नेक्स्ट है शैशवावस्था में बौद्धिक विकास। मानव विकास का प्रमुख साधन ज्ञानेंद्रियां हैं। मानव का जो विकास होता है उसका प्रमुख साधन क्या होती हैं? ज्ञानेंद्रियां। आँख, कान, नाक, त्वचा, ये सभी ज्ञानेंद्रियां होती हैं। प्रथम वर्ष शिशु अस्पष्ट ध्वनियां एवं तुतलाते हुए निरर्थक शब्द बोलता है। प्रथम वर्ष में जो बच्चा होता है वह
कैसे बोलता है? अस्पष्ट ध्वनियाँ बोलता है, शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाता, तुतलाते हुए बोलता है। और कैसे शब्द बोलता है? निरर्थक। द्वितीय वर्ष 2 से 3 शब्दों के वाक्यों का प्रयोग करने लगता है 2 वर्ष में। तृतीय वर्ष सार्थक शब्दों का प्रयोग प्रारंभ कर देता है और 4 से 5 शब्दों के सरल वाक्यों का प्रयोग करता है। देखिए, ये तृतीय वर्ष मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बच्चा सार्थक शब्दों का प्रयोग कब करने लगता है? तो तृतीय वर्ष में। नेक्स्ट है चतुर्थ वर्ष। अक्षर लिखना प्रारंभ कर देता है व 10 तक गिनती याद कर लेता है। चतुर्थ वर्ष में अक्षर लिखना बच्चा प्रारंभ कर देता है। पंचम वर्ष में रंगों को पहचानने लगता है। उसके सामने कई रंग आ जाएंगे तो उनको पहचान लेगा कि ये कौन सा रंग है। शैशवावस्था कंप्लीट हुई हमारी। अब देखेंगे बाल्यावस्था क्या होती है। बाल्यावस्था कब से कब तक होती है? 6 से 12 वर्ष तक। कुछ मनोवैज्ञानिकों के कथन, इसमें भी अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग कथन दिया है। तो सबसे पहले हैं रॉस। रॉस ने क्या कहा है? बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता या छद्म परिपक्वता की अवस्था है। कैसी अवस्था है? मिथ्या परिपक्वता, या इसी को कह सकते हैं छद्म परिपक्वता की अवस्था है। बाल्यावस्था कब से कब तक होती है? 6 से 12 वर्ष तक। पिछले वीडियो में हमने बताया भी था। नेक्स्ट है किलपैट्रिक। बाल्यावस्था प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल है। क्या कहा इन्होंने? कि प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल बाल्यावस्था है। नेक्स्ट कोल व ब्रूस। बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल किसने कहा? कि कोल और ब्रूस ने। बर्ट। बाल्यावस्था में भ्रमण व साहसिक कार्य की प्रवृत्ति में वृद्धि होती है। ये सभी परिभाषाएं इंपॉर्टेंट हैं। आगे देखेंगे बाल्यावस्था की विशेषताएं। शैशवावस्था की विशेषताएं हम देख चुके हैं। अब देखेंगे बाल्यावस्था की विशेषताएं। स्थूल संक्रियात्मक अवस्था। कैसी अवस्था होती है ये? स्थूल संक्रियात्मक अवस्था होती है। जीवन का अनोखा काल होता है। जीवन निर्माणकारी काल होता है। किसके अनुसार? फ्रायड के अनुसार। फ्रायड ने कहा है कि बाल्यावस्था जीवन निर्माणकारी काल होता है। बाल्यावस्था में बच्चा विद्यालय जाना प्रारंभ करता है, इसलिए इसे जीवन निर्माणकारी काल कहा गया है। प्रारंभिक विद्यालय की आयु होती है। बाल्यावस्था में ही बच्चा विद्यालय जाना प्रारंभ करता है। टोली, दल, समूह की आयु होती है। बाल्यावस्था में बच्चा टोलियों में रहने लगता है, दल बनाने लगता है, सामूहिकता की भावना आती है, कई बच्चे मिलकर एक समूह बनाते हैं। तो ये सभी बाल्यावस्था की विशेषताएं हैं। मिथ्या परिपक्वता का काल है। खेल की आयु है। खेल की भावना विकसित होती है बच्चे में। इंडोर, आउटडोर, ये सभी खेल खेलने की क्षमता विकसित होती है उनमें। नेक्स्ट कल्पना शक्ति और मूर्त चिंतन के प्रारंभ का काल है। इसमें बच्चे में कल्पना शक्ति और मूर्त चिंतन का प्रारंभ होता है। मूर्त चिंतन क्या होता है? कि जो उनके सम्मुख चीज़ें आती हैं उनके विषय में वो चिंतन कर सकते हैं। आत्मनिर्भरता पाई जाती है। जैसे शैशवावस्था में क्या था? पर निर्भरता थी, लेकिन बाल्यावस्था में बच्चे में आत्मनिर्भरता आ जाती है। नेक्स्ट है नैतिक गुणों का विकास होता है, जबकि जो शैशवावस्था थी उसमें नैतिक गुण का अभाव था। निरुद्देश्य भटकने की प्रवृत्ति होती है। बच्चा जो कुछ भी करता है उसका कोई उद्देश्य नहीं होता, निरुद्देश्य कुछ ना कुछ करता रहता है। नेक्स्ट रुचियों में परिवर्तन होता रहता है। किसी भी चीज़ को देखकर बच्चे की रुचि बदलती रहती है। कभी उसे कुछ अच्छा लगेगा तो कभी कुछ अच्छा लग जाएगा। यौन ऊर्जा सुप्त होती है। जीवन का स्वर्णिम काल या परिवर्तनों का काल। बाल्यावस्था जो होता है वो जीवन का स्वर्णिम काल होता है और परिवर्तनों का काल होता है। ये किसने कहा था? कुप्पू स्वामी ने। कुप्पू स्वामी ने कहा था कि जीवन का स्वर्णिम काल बाल्यावस्था और बाल्यावस्था को ही परिवर्तनों का काल कहा था। मतलब ये दो बातें कुप्पू स्वामी ने कही थी बाल्यावस्था के बारे में। वृद्धि में स्वर्णिम काल है। बाल्यावस्था में कैसा है? वृद्धि में स्वर्णिम काल है। आगे देखेंगे बाल्यावस्था में शारीरिक विकास। लंबाई प्रारंभ में 107 से 108 सेंटीमीटर होती है लंबाई। अंत में कितनी हो जाती है? 138 से 139 सेंटीमीटर। हृदय की धड़कन कितनी होती है? 100 प्रति मिनट। जबकि शैशवावस्था में कितनी थी? 140 पर मिनट थी हृदय की धड़कन, और बाल्यावस्था में ये कम होकर 100 पर मिनट हो जाती है। हड्डियाँ इसमें बढ़कर 350 हो जाती हैं। शैशवावस्था में 270 थी। वजन क्या होता है? 6 से 7 वर्ष की अवस्था तक लड़कियों की अपेक्षा लड़के कुछ अधिक भारी होते हैं, परंतु 11 से 12 वर्ष की अवस्था तक लड़कियां लड़कों से वजन में अधिक भारी हो जाती हैं। पहले तो 6 से 7 वर्ष में क्या होता है कि लड़के भारी होते हैं, लेकिन जब 11 से 12 वर्ष की अवस्था आ जाती है तब लड़कियां भारी हो जाती हैं।
मस्तिष्क बाल्यावस्था के अंत तक मस्तिष्क का विकास वयस्क मस्तिष्क का 90% हो जाता है। शैशवावस्था के अंत तक 90% विकास हो गया था, जबकि बाल्यावस्था के अंत तक 95% विकास हो जाता है। दांत 6 वर्ष की आयु में बालक के दूध के दांत गिरने तथा उनके स्थान पर स्थायी दांत निकलने आरंभ हो जाते हैं। 12 से 13 वर्ष तक बालक के लगभग सभी स्थायी दांत निकल आते हैं, जिनकी संख्या 32 होती है। कब तक निकल आते हैं? 12 से 13 वर्ष तक। आगे देखेंगे बाल्यावस्था में मानसिक विकास। बाल्यावस्था में शारीरिक विकास की तरह मानसिक शक्तियों में निरंतर वृद्धि एवं उन्नति होती रहती है। इस अवस्था में नए लोगों से संपर्क होने पर इसमें जिज्ञासा की वृद्धि होती है, जिस जिज्ञासा के कारण बच्चा बहुत सी सूचनाएं इकट्ठा कर लेता है, बहुत सी कहानियां पढ़ता है। क्या होता है बाल्यावस्था में? बाल्यावस्था में बच्चा जो होता है वह विद्यालयी जीवन से जुड़ता है, जिससे उसके संपर्क में नए नए लोग आते हैं, जिसके कारण उसमें जो जिज्ञासा होती है वह बढ़ती है और उस जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए वह बहुत सी सूचनाएं इकट्ठा कर लेता है और बहुत सी कहानियां पढ़ता है। इसी पढ़ने तथा सीखने की रुचि की वृद्धि से बच्चा रोज नित नई बातों को सीखने का प्रयास करता है। इसी वजह से बच्चे का विकास बहुत तीव्र गति से होता है। जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए जब बच्चा कई तरह की किताबें पढ़ता है, कई सामग्रियाँ इकट्ठी करता है, तो उससे क्या होता है? वह रोज़ नई नई बातों को सीखता है और उसी वजह से बच्चे का भाषा विकास भी अच्छी गति से या बहुत तीव्र गति से होता है। नेक्स्ट पॉइंट, 10 से 12 वर्ष की अवस्था में बच्चे में समस्या हल करने की क्षमता विकसित हो जाती है। इसी कारण वह पहेली तथा समस्या खेलों में भाग लेना पसंद करता है। समस्या हल करने की क्षमता कब विकसित होती है बालक में? 10 से 12 वर्ष में। आगे देखेंगे बाल्यावस्था में सामाजिक विकास। मानसिक विकास कंप्लीट हो गया, अब आएगा सामाजिक विकास। सामाजिक विकास कैसे होता है? बाल्यावस्था का प्रारंभ बालक का विधिवत सामाजिक जीवन में प्रवेश है। बाल्यावस्था का प्रारंभ जब से होता है तो वह क्या है? बालक का विधिवत सामाजिक जीवन में प्रवेश माना जाता है बाल्यावस्था का प्रारंभ। बाल्यावस्था में बालक सामाजिक गुणों, मित्रता, सद्भावना, सम्मान आदि का विकास होता है। किसका किसका विकास होता है बाल्यावस्था में बालक में? सामाजिक गुणों का विकास होता है, मित्रता का विकास होता है, सद्भावना आती है बालकों में, सम्मान आदि गुणों का विकास होता है। 9 से 10 वर्ष का बालक किसी न किसी समुदाय का सदस्य बनना चाहता है, वह समुदाय के नियम का पालन करने लग जाता है। तो ये हो गया बाल्यावस्था का सामाजिक विकास। आगे देखेंगे बाल्यावस्था का संवेगात्मक विकास। फर्स्ट पॉइंट है, इस अवस्था में बालक बड़ों के संपर्क में आकर संवेगों की अभिव्यक्ति करना सीखता है, अतः संवेगों पर नियंत्रण करना सीख लेता है। बल्कि जो शैशवावस्था थी वहाँ पर संवेगों में क्या था? नियंत्रण करना नहीं सीख पाता है। जरा सी बात में उसके संवेग बदलते रहते हैं। और यहाँ पर बाल्यावस्था में क्या होता है? नियंत्रण करना सीख लेता है, वह बड़ों के संपर्क में आता है और उनसे अभिव्यक्ति करना सीखता है। विद्यालय में भय, दंड, तनाव आदि के वातावरण से छात्रों में मानसिक ग्रंथियों का निर्माण होता है। इस अवस्था में द्वेष की भावना विकसित होती है। द्वेष की भावना किस अवस्था में विकसित होती है? बाल्यावस्था में। जैसे भाई बहन में द्वेष, भाई भाई इत्यादि में। जैसे एक भाई और एक बहन है, उसमें घर वाले जो हैं उनके माता पिता पेरेंट्स जो हैं, अगर वो बहन को ज़्यादा प्रेम करते हैं तो उससे भाई में द्वेष की भावना उत्पन्न होगी। ऐसे ही दो भाई में अगर एक पढ़ने में ज़्यादा होशियार है तो दूसरा भाई उससे द्वेष करेगा। ऐसे बच्चों में द्वेष की भावना उत्पन्न हो जाती है। भाई बहनों में होती, भाई में इत्यादि में द्वेष की भावना उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, बाल्यावस्था में बालक में असफलता का भय बना रहता है, जबकि शैशवावस्था में वर्तमान का भय और किशोरावस्था में भविष्य का भय होता है। ये हम शैशवावस्था में बता भी चुके हैं कि शैशवावस्था जो होती है उसमें बच्चे को वर्तमान का भय रहता है, लेकिन बाल्यावस्था में बच्चे को असफलता का भय रहता है। वो किसी चीज़ में असफल न हो जाए, इस चीज़ का भय रहता है। वह भविष्य के बारे में नहीं सोचता, उसे सिर्फ असफलता का भय रहता है। जबकि जब किशोरावस्था में आ जाता है तो वह भविष्य के बारे में चिंतित हो जाता है और उसे भविष्य का भय रहता है। नेक्स्ट है बाल्यावस्था में बौद्धिक विकास। फर्स्ट पॉइंट, इस अवस्था में बालक में सूक्ष्म एवं तर्कपूर्ण चिंतन प्रारंभ हो जाता है। कैसा चिंतन? सूक्ष्म और तर्कपूर्ण चिंतन। नेक्स्ट पॉइंट, इस अवस्था के अंतिम वर्षों में कल्पना शक्ति और अमूर्त चिंतन प्रारंभ हो जाती है। इस अवस्था में क्या पाई जाती है? कल्पना शक्ति
होती है और मूर्त चिंतन करता है बच्चा। लेकिन लास्ट तक में अमूर्त चिंतन सिर्फ प्रारंभ होता है, अच्छे से करता नहीं है, धीरे धीरे प्रारंभ होने लगता है। 6 वर्ष में बालक में दाएं बाएं का ज्ञान, 13-14 वस्तुओं को गिनने की क्षमता और समस्या समाधान की प्रवृत्ति पाई जाती है। कितने वर्ष में? 6 वर्ष में। 7 वर्ष बालक में 2 वस्तुओं के बीच अंतर करने की क्षमता विकसित हो जाती है। 8 वर्ष बालक 6 से 7 शब्दों के वाक्यों को दोहरा सकता है। इकट्ठा 6 से 7 शब्दों के वाक्य बोल दिए जाएं तो वो उनको दोहरा सकता है। कब? 8 वर्ष में। नेक्स्ट है 9 वर्ष। बालक सप्ताह के दिनों के नाम, माह, दिन, समय, दिनांक, सिक्कों आदि की जानकारी समझने लगता है। इन सभी के बारे में उसे ज्ञान हो जाता है। 10 वर्ष बालक द्रुत गति से पढ़ने लगता है, तार्किक और निरीक्षण क्षमता विकसित होने लगती है। 11 वर्ष कठिन शब्द समझने लगता है बालक और उनमें अंतर और तुलना करने लगता है। 12 वर्ष बालक में कार्य कारण की समझ स्थापित हो जाती है, कोई कार्य किस कारण से हो रहा है यह समझ बालक में स्थापित हो जाती है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, ये दोनों ही अवस्थाएं कंप्लीट हो गई हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। इस वीडियो की PDF प्राप्त करने के लिए ये है हमारा व्हाट्सअप नंबर, इसमें अपना नाम और नंबर लिखकर सेंड करिए, जिससे आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और इससे रिलेटेड PDF आपको प्राप्त हो सकेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू सो मच गाइज़।